अरे नंदलाल, ये साल भी खत्म होने को आया और बिजली के खंभे कहाँ हैं? सरकारी दफ्तर में अपील डाले हुए 2 साल हो गए। मेरा चेहरा उतर गया है अब। बिजली कब आएगी हमारे गांव में नंदलाल? अरे हम कब तक ऐसे जिएंगे? कब तक? हर बार नेता अपने झूठे वादे देके हमारे वोट ले जाते हैं और हमें इस दुर्दशा में छोड़ देते हैं। सरपंच जी, सरकारी काम आप तो जानते ही हैं। अब मैं क्या ही बोलूं। पता नहीं सरकार कब इस गांव का भला करेगी, पर मुझे तो अब बिजली से ज्यादा फिक्र अपनी बेटी तारा की पढ़ाई की है। अरे 5 साल की हो गई है, भोली है, पर पढ़ने का चाव उसमें दिखता है। पर गांव से स्कूल 10 किलोमीटर दूर है। उसे रोज कैसे भेजूं? कहां से लाऊं उतने पैसे? और अकेली उस बच्ची को इतनी दूर किस भरोसे भेज दूं? अरे अपनी पीढ़ी तो ऐसे ही अंधेरे में कट गई, पर बच्चों का क्या होगा? घर के पिछले हिस्से में जहाँ टूटी फूटी दीवारें और सूखी घास थी, 5 साल की तारा चुपचाप बैठी थी और कोयले से जमीन पर टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ बना रही थी। ये क है, ये ख है, ओ अब ग कैसे बनेगा? तारा की माँ सीमा उसके पास आती है। अरे मेरी बिटिया, ये क्या कर रही है? तुझे किसने सिखाया ये सब? माँ, जब मैं साहूकार के बेटे मोहन को शहर की टीचर से पढ़ते देखती हूँ तो सुनती हूँ। टीचर कहती है ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है। माँ, मुझे भी वही दौलत चाहिए। मैं भी पढ़ूंगी और कलेक्टर बनूंगी। तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी मेरी बच्ची। तारा के पिता नंदलाल वहाँ आते हैं। सीमा, मैं शहर जा रहा हूँ जरूरी काम से। तारा, मैं तेरे लिए किताब लेकर आऊंगा। तेरा सपना मेरा सपना है। नंदलाल और धर्मपाल शहर के लिए निकल पड़ते हैं। दोनों की आंखों में जिला अधिकारी से मिलने की आस थी, जिससे उनके गांव तक भी विकास पहुंच सके। दोपहर का समय था। नंदलाल और धर्मपाल जिला अधिकारी वर्मा के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। कलेक्टर साहब बहुत जरूरी मीटिंग में हैं। साफ साफ सुनिए मेरी बात को, दोबारा नहीं बोलूंगा। 1 हफ्ते बाद आइए। जाइए अब, और यहाँ भीड़ मत लगाइए। सबको समस्या ही है यहाँ। भाई साहब, हम इतनी दूर से अपनी गांव की तकलीफ लेकर आए हैं। एक बार बस एक बार कलेक्टर साहब से मिलवा दीजिए। भगवान भला करेगा आपका। अरे ओ गांव के गंवार, मैंने क्या कहा? सुनाई नहीं दिया क्या तुम दोनों को? कलेक्टर साहब तुम्हारे जैसे फालतू लोगों के लिए फ्री नहीं बैठे हैं। ये कोई चौपाल नहीं है कि जब मन किया मुंह उठाकर चले आए। साफ साफ मेरे शब्दों को दोबारा सुनिए। मैं ये बात आखिरी बार बोल रहा हूँ। तुरंत यहाँ से निकलो। चलो निकलो।